बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस के कोर्स पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के साथ मैं हूं मोहम्मद अमीर, और आज इस कोर्स के लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे शेयर्ड मेमोरी मल्टी प्रोसेसर्स। आज के हमारे टॉपिक्स जो कंटेंट्स हैं उसमें सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे कि शेयर्ड मेमोरी मल्टी प्रोसेसर क्या होता है, और इसके बाद शेयर्ड मेमोरी मल्टी प्रोसेसर जो मॉडल्स हैं उसको डिस्कस करेंगे, जिसमें यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस है जिसे UMA कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस है, और इसके बाद कैश ओनली मेमोरी आर्किटेक्चर। ये तीन बेसिकली मॉडल्स हैं मल्टी प्रोसेसर के, और मल्टी प्रोसेसर में विद शेयर्ड मेमोरी की जो हम लोग बात करेंगे उसके ये बेसिकली तीन मॉडल्स हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आया मल्टी प्रोसेसर विद शेयर्ड मेमोरी से क्या मुराद है। A shared memory multiprocessor is an architecture consisting of a modest number of processors, all of which have direct access to the all main memory in the system. बेसिकली जो मल्टी प्रोसेसर है विद शेयर्ड मेमोरी एक ऐसा आर्किटेक्चर है जिसमें जितने भी नंबर ऑफ़ प्रोसेसर हैं वो सारे के सारे इक्वल स्पेसिफिकेशन के होंगे, और वो जो तमाम प्रोसेसर हैं वो बेसिकली आपकी जो मेन मेमोरी है उससे डायरेक्ट कनेक्ट होंगे या उस मेन मेमोरी को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। यूँ कह सकते हैं कि जब कोई टास्क सिस्टम में प्रोसेसिंग के लिए या एग्जीक्यूशन के लिए एंटर होगा तो जितने भी नंबर ऑफ प्रोसेसर लगे होंगे वो तमाम मल्टी प्रोसेसर सेम यानी शेयर्ड मेमोरी को, सेम मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं डाटा को रीड करने के लिए और डाटा को राइट करने के लिए। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारे प्रोसेसर हैं। अब उसमें से सपोज करें प्रोसेसर 1, प्रोसेसर 2, प्रोसेसर 3 एंड सो ऑन प्रोसेसर n। अब उसमें जो है मेमोरी बैंक्स हैं या जिसे हम लोग शेयर्ड मेमोरी कह सकती हैं। ये प्रोसेसर और जो शेयर्ड मेमोरी है ये आपस में किसी भी नेटवर्क के ज़रिए आपस में इंटरकनेक्ट हैं, जिसमें डिफरेंट प्रोसेस अपने प्रोसेस की एग्जीक्यूशन के लिए इनको इस मेमोरी को यूज़ कर सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं। दिस परमिट्स any of the system processor to access data that any of the other processor has created or will use। अब इस आर्किटेक्चर के अंदर डिफरेंट जो मल्टी प्रोसेसर हैं वो किसी भी डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। उस डाटा को भले किसी और प्रोसेसर ने उसको क्रिएट किया हो या उसको कोई यूज़ और कर सकता है। क्योंकि इस आर्किटेक्चर के अंदर शेयर्ड मेमोरी है तो डिफरेंट प्रोसेसर जो है उस सेम मेमोरी के अंदर जो डिफरेंट डाटा आपका रिजाइड होगा उसको एक्सेस करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या उस एग्जीक्यूशन के लिए रिक्वायर्ड डाटा को मेन मेमोरी से, चूँकि शेयर्ड मेमोरी है, एक्सेस करके अपना जो प्रोसेस है उसको टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। The key to this form of multiprocessor architecture is the interconnection network that directly connects all the processor to the memories। अब इस आर्किटेक्चर के ज़रिए डिफरेंट जो प्रोसेसर्स होंगे वो एक नेटवर्क के ज़रिए शेयर्ड मेमोरी से कनेक्टेड होंगे। दिस इज़ कॉम्प्लिकेटेड बाय द नीड टू रिटेन कैश कोहेरेंस अक्रॉस ऑल द कैशेस ऑफ ऑल द प्रोसेसर इन द सिस्टम। अब ये जो आर्किटेक्चर कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है अगर हम लोग शेयर्ड मेमोरी की बजाय यानी मेन मेमोरी की बजाय कैश मेमोरी को आपस में क्या कर सकें, इंटरकनेक्ट, या उसको हम लोग यूँ कह सकते हैं कि एक सेम मेमोरी बनाना चाहें तो उसके लिए हमारा ये टास्क बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि जो कैश मेमोरी है उसको शेयर्ड मेमोरी के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन उसमें जो मेन मेमोरी है उसको आप लोग शेयर्ड मेमोरी के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कैश जो मेमोरी है उसको आप लोग मर्ज करेंगे तो ये टास्क आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। नेक्स्ट है शेयर्ड मेमोरी मल्टी प्रोसेसर मॉडल्स। बेसिकली तीन मॉडल्स हैं मल्टी प्रोसेसर विद शेयर्ड मेमोरी के, जिसमें सबसे पहला जो मॉडल है वो है यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस, जिसे UMA कहते हैं। यूनिफॉर्म का बेसिकली क्या मतलब है? यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस एक ऐसा यूँ कह सकते हैं एक मॉडल है जिसमें जो डिफरेंट प्रोसेसर हैं
वो सेम टाइप की मेमोरी को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। इन दिस मॉडल ऑल द प्रोसेसर शेयर द फिजिकली मेमोरी यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली का मतलब है एक जैसी, यानी जो हर एक प्रोसेसर एक सेम टाइम या सेम अमाउंट में उस मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं। ऑल द प्रोसेसर हैव इक्वल एक्सेस टाइम टू ऑल द मेमोरी वर्ड्स। अब इसमें जो डिफरेंट नंबर ऑफ मल्टी प्रोसेसर हैं तो उनको सेम टाइम यानी इक्वल टाइम दिया जाएगा ताकि मेमोरी को एक्सेस कर सकें। ईच प्रोसेसर मे हैव अ प्राइवेट कैश मेमोरी, सेम रूल इज़ फॉलोड फॉर अ पेरिफेरल डिवाइस। अब इसमें हर प्रोसेसर की प्राइवेट कैश मेमोरी तो हो सकती है, और जिस तरह से पेरिफेरल डिवाइसेस की अपनी एक कैश मेमोरी होती है, लेकिन इसके अंदर, इस मॉडल के अंदर, यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस मॉडल के अंदर हर प्रोसेसर एक जैसा टाइम यूज़ करके मेमोरी को एक्सेस कर सकता है, यानी सेम अमाउंट ऑफ जो मेमोरी है वो एक्सेस कर सकते हैं। When all the processor have equal access to the all peripheral devices, the system is called a symmetric multiprocessor। अब इस तरह से जहाँ डिफरेंट जो प्रोसेसर्स हैं वो एक जैसी पेरिफेरल डिवाइसेस को सेम टाइम एक्सेस कर सकते हैं, इस तरह के कंसेप्ट को बेसिकली सिमेट्रिक मल्टीप्रोसेसर कहते हैं, जिसमें हर एक जो प्रोसेसर है उसको इक्वली टाइम दिया जाएगा कि वो पेरिफेरल डिवाइसेस को एक्सेस कर सकता है। सेकंड जो मॉडल है वो है नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस, जिसे NUMA कहते हैं। इन NUMA मल्टी प्रोसेसर मॉडल द एक्सेस टाइम वेरीज विद द लोकेशन ऑफ द मेमोरी वर्ड्स। अब इसमें जो हर प्रोसेसर है मेमोरी को एक्सेस करेगा उसका टाइम डिफरेंट हो सकता है, वो डिपेंड करता है मेमोरी के वर्ड और उसकी लोकेशन के ऊपर। Here the shared memory is physically distributed among all the processor called local memories। अब इसमें हर एक जो प्रोसेसर होगा उसको जो मेमोरी है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी, जिसे हम लोग लोकली मेमोरी या लोकल मेमोरी कह सकते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल द लोकल मेमोरीज फॉर्म अ ग्लोबल एड्रेस स्पेस विच कैन बी एक्सेस्ड बाई ऑल द प्रोसेसर। अब इस तरह से डिफरेंट लोकल मेमोरीज अगर उसको मर्ज अप कर दिया जाए तो एक जो है वो बेसिकली यूँ कह सकते हैं ग्लोबल एड्रेस स्पेस बन जाएगा, जिसमें तमाम प्रोसेसर उसको एक्सेस कर सकते हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि प्रोसेसर 1 को मेमोरी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी गया है, जिसे लोकल मेमोरी 1 का नाम दिया गया है। इसी तरह से सेकंड प्रोसेसर को उसके लिए भी एक मेमोरी स्पेसिफिक कर दी गई है, जिसे डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी कह सकते हैं, लोकल मेमोरी 2। इसी तरह से जितने भी नंबर ऑफ n प्रोसेसर होंगे उनमें से हर एक प्रोसेसर को उसकी जो मेमोरी है जिसे वो एक्सेस कर सकते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। इसमें हर एक प्रोसेसर को इक्वल टाइम शेयर्ड मेमोरी का नहीं दिया जा सकता है। मेमोरी तो आपकी शेयर्ड होगी, लेकिन उसमें हर एक प्रोसेसर को जो मेमोरी है वो बेसिकली क्या डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी, और रिमेनिंग इस तरह से तमाम जो मेमोरी है वो आपस में इंटरकनेक्ट हो जाएगी किसी भी नेटवर्क के जरिए। थर्ड जो मॉडल है वो है कैश ओनली मेमोरी आर्किटेक्चर, जिसे COMA कहते हैं। द COMA मॉडल इज़ अ स्पेशल केस ऑफ द NUMA मॉडल। ये बेसिकली जो कैश ओनली मेमोरी है ये बेसिकली नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस का एक स्पेशल मॉडल है, जिसमें क्या करते हैं, हेयर ऑल द डिस्ट्रीब्यूटेड मेन मेमोरीज आर कन्वर्टेड टू द कैश मेमोरी। इसमें तमाम जो डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरीज हैं जिसे लोकल मेमोरीज कह रहे थे वो बेसिकली कन्वर्ट हो जाएंगी उनकी कैश मेमोरी में। अब इस तरह जितने भी नंबर ऑफ प्रोसेसर होंगे उनके जो मेन मेमोरी जो कि हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी उस हर एक प्रोसेस के लिए एलोकेट कर दी थी, वो बेसिकली अब कन्वर्ट हो जाएगी एज अ कैश मेमोरी के तौर पे। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं प्रोसेसर है उसकी अब जो मेन मेमोरी थी जो डिस्ट्रीब्यूटेड थी अब उसकी बेसिकली कन्वर्ट कर दी गई है कैश मेमोरी में। इस तरह से जितने भी डिफरेंट प्रोसेसर हैं उनकी जो मेमोरी है वो कन्वर्टेड होकर कैश मेमोरी के तौर पे यूज़ हो रही है। और ये जितने भी नंबर ऑफ प्रोसेसर और उनकी जो मेमोरी जो कि एज यहाँ कैश मेमोरी के तौर पे इस्तेमाल हो रही है, इसको इंटरकनेक्शन नेटवर्क के ज़रिए कनेक्ट कर दिया गया है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर जो कि मल्टी प्रोसेसर विद शेयर्ड मेमोरी था समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।